एक ने बनाई एंटी फेमिनिस्ट प्लेबुक और एक ने बनाई मिसोजिनी प्लेबुक, और दोनों ही गलत है। बट व्हाट कैन आई ऑफर? आई एम जस्ट एन इंजीनियर। बट वही तो हमारी खासियत है ना, वी नो हाउ टू रिसर्च। हमें पता है कैसे फैक्ट्स को डिग करना, कैसे ऑब्जर्वेशंस करनी, और वही करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जहाँ जहाँ लगेगा दोनों की आर्गुमेंट्स गलत है, वहाँ पे सही तर्क देंगे। जहाँ पे लगेगा थोड़ा नुआंस डालना है, वहाँ पे नुआंस डाल देंगे, और जहाँ पे दोनों सही होंगे वहाँ पे कुछ सीख के जाएंगे। आप भी ठीक करके देता हूँ। एंड डिस्क्लेमर अलर्ट, भाई दोनों बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, प्लीज कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारना। तो इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? हमारे सर जी सार्थक की फैलेसीज को एक्सप्लेन करने के लिए अपने आप में ही फैलेसीज करते हैं। The first fallacy that he uses is strongman fallacy. इसका मतलब ये होता है जब कोई आपके आर्गुमेंट्स को मिसरिप्रेजेंट या ओवर सिंप्लीफाई कर दे और फिर इस कमजोर आर्गुमेंट को हराने की कोशिश करे। ऐसा ये खुद करते हैं जब ये इस बारे में बात करते हैं कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की समाज में आगे कैसे बढ़ती है। सुनो इनकी बात। ये लोग पेट्रियार्की को ऐसे बताते हैं जैसे कुछ आदमी है जिन्होंने ऐसे बंद कमरे में डिवाइस किया, फिर जनरेशन टू जनरेशन पास किया, और आज भी बाप अपने बेटे से बोलता है कि सुनो ये टेक्निक है जिससे तुम्हारी मां को कंट्रोल किया। ध्यान दीजिएगा, पेट्रियार्की को कितना मजाकिया तरीके से बता दिया गया है। उन्होंने पेट्रियार्की को मजाकिया तरीके से नहीं बताया, आपने लिटरली वही किया, उनकी बात का कंटेक्स्ट हटा दिया। तुम ये सुनो पूरी क्लिप क्या थी। अब यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, या पेट्रियार्की अच्छी है, या महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन ये लोग पेट्रियार्की को ऐसे बताते हैं जैसे कुछ आदमी है जिन्होंने ऐसे बंद कमरे में डिवाइस किया, फिर जनरेशन टू जनरेशन पास किया, और आज भी बाप अपने बेटे से बोलता है कि सुनो ये टेक्निक है जिससे तुम्हारी मां को कंट्रोल किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। The next fallacy that he accuses feminists of is ad hominem. इसका मतलब होता है कि आप अपने ओपोनेंट की लॉजिक की बजाय उनकी आइडेंटिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी को ही क्वेश्चन कर दो। मैम, उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन इसीलिए उठाया गया था, अगर तुम पूरी कंटेक्स्ट देखो क्लिप का, बिकॉज इट वाज अबाउट दिवेजा who was using her identity of being a psychologist। इसीलिए सार्थक ने कहा ये चीज। फालतू की बात अगर एक क्रेडेंशियल के साथ बोलोगे तो फालतू नहीं लगेगी। बेसिकली हर आर्गुमेंट के पहले बोलो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, ठीक है। एक और fallacy जिसकी वीडियो में बात होती है वो है स्लिपरी स्लोप। इसका मतलब होता है जब कोई बिना किसी सॉलिड प्रूफ के ये मान ले कि एक छोटा सा स्टेप या एक्शन एक ऑटोमेटिक चेंज रिएक्शन क्रिएट कर देगा जो अंत में एक एक्सट्रीम डिजास्टरस आउटकम पर लेकर जाएगा। सार्थक भी ऐसा ही कुछ करते हैं। अब देखो, बिल्कुल यहाँ पे मैं विभूति जी की बात से एग्री करता हूँ। यहाँ पे सार्थक ने थोड़ा ओवरडेट तो किया, बट यहाँ पे भी तुम कह सकते हो कि थोड़ा कंटेक्स्ट तो मिसिंग था, बट स्टिल आई एम इन द फेवर ऑफ विभूति जी। थैंक यू। वीडियो में आगे जाकर सार्थक एक और स्लिपरी स्लोप फैलेसी करते हैं जब वो ऐसा इंप्लाई करते हैं कि इंडिया के ऑनलाइन फेमिनिस्ट क्रिएटर्स के चक्कर में फेमिनिज्म बर्बाद हो रहा है। दे आर रूइनिंग फेमिनिज्म। सारे अपने देश के बाहर के एग्जांपल्स दिखाने के बाद ये बोलता है कि इसीलिए फेमिनिज्म को फेमिनिस्ट से ही बचाना पड़ेगा, और फिर दिव्या और मुस्कान की फोटो दिखाता है। अब ये ना काइंड ऑफ चेंजिंग द गोल पोस्ट वाली सिचुएशन है, क्योंकि जो बात सार्थक करते हैं वो भी सही है, जो बात विपिन जी करते हैं वो भी सही है, बट जिस आर्गुमेंट का सार्थक ने पॉइंट रखा था उसको स्टैंड अलोन विपिन जी काउंटर नहीं करते, बस हंसी से मजाक उड़ा के छोड़ देते हैं उस चीज का। फीमेल स्पोर्ट्स में ट्रांसजेंडर जो बायोलॉजिकली बॉर्न मेल है उनको कम्पीट कराने लगे। बाकी यार मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक सार्थक ने कहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन किया कि वो सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। ही वाज टॉकिंग अबाउट इन जनरल जो ये मिसोजिनी चलती है, पेट्रियार्की चलती है, एंटी फेमिनिस्ट मूवमेंट चलती है। सो डेफिनेटली एग्जांपल्स इंडियन कंटेक्स्ट में थी, बट एज अ स्टैंड अलोन आर्गुमेंट इसको गलत नहीं कह सकते। इन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल बहुत लाइटली किया है, लॉबी और ब्रेन वॉशिंग। अरे विभूति जी, आप बताइए तो सही कहाँ पे इसको लाइटली लिया गया है वीडियो में? वो आप चीज नहीं दिखाते हो, क्योंकि इसको दिखाना इस सेंस में पॉसिबल नहीं है। आपने जो आर्गुमेंट्स बोली वो भी अपने आप में सही है, बट जिस कंटेक्स्ट में सार्थक ने इस चीज का उपयोग किया था वो भी मुझे गलत तो नहीं लगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सार्थक ने एक आधे घंटे की वीडियो में आई एम अ फेमिनिस्ट, आई बिलीव इन इक्वालिटी से लेके बायोलॉजिकली मेन आर सुपीरियर टू वुमेन, ये पूरा ग्राउंड कवर कर लिया। सो आओ अब इस मेन आर स्ट्रॉन्गर वाली आर्गुमेंट के थोड़े अंजर पंजर ढीले करते हैं। तो जिस किसी ने भी थोड़ी बहुत एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ी होगी उसे पता होगा कि नेचर एक सेक्स को दूसरे सेक्स से सुपीरियर नहीं बनाती है। नेचर एक एथनिसिटी को भी दूसरी एथनिसिटी से सुपीरियर नहीं बनाती। हेक, नेचर एक स्पीशीज को भी दूसरी स्पीशीज से सुपीरियर नहीं बनाती। नेचर सिर्फ डाइवर्सिटी बनाती है। नेचर डाइवर्सिटी नहीं बनाती, नेचर सपोर्ट करता है वेरिएंस को, बनाता बनाता कुछ नहीं है। नेचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारे मॉरल से, हमारे एथिक्स से। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा जेनेटिक स्ट्रॉन्गर हो रहा है, कौन किसी के अगेंस्ट ऑप्रेस कर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग नेचर केयर्स अबाउट इज वेरिएंस, वैरायटी, डाइवर्सिटी नहीं। और उसका भी स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि जब इतनी सारी वैरायटी होगी देन देयर वुड बी बेटर चांसेस ऑफ मल्टीपल स्पीशीज टू सर्वाइव इन नेचर। अगर कोई एक स्पीशीज या दो स्पीशीज एक्सटेंड भी हो जाएंगी, नेचर के पास हमेशा उसका पूल ऑफ स्पीशीज रहेगा। इसीलिए नेचर ना तो रूल्स के तहत देखता है, जस्टिस के तहत देखता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये नेचर के लिए ह्यूमन स्पीशीज क्या, कोई भी स्पीशीज सिर्फ फिनोम्स, एलील्स और जीनोटाइप्स के बेसिस पे ही रह जाती है। यही बायोडाइवर्सिटी इंश्योर करती है कि नेचर के अंदर चीजें एग्जिस्ट करे। कोई सुनामी आए, कोई कैलेमिटी आए तो सारी चीजें स्वाइप ऑफ ना हो जाए। जब्बा जब्बा जब्बा
इसीलिए कहना थोड़ा सा गलत होगा कि नेचर फेवर्स डाइवर्सिटी, रादर नेचर फेवर्स वेरिएंस बिकॉज इट इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अब जिस वे में ये होता है ये अपने आप में आइडियोलॉजिकल नहीं है, एंड इसीलिए दिस डज नॉट मीन कि कोई स्पीशीज हायरार्की में ऊपर नहीं हो सकती या फिर सारे ट्रेट्स अच्छे होंगे, कुछ बुरे ट्रेट्स भी निकल के आएंगे। इट इज मोर लाइक रैंडमली नेचर हिट एंड ट्रायल कर रहा है, जो चल गया उसको आगे बढ़ा दो। का बस चले ना तो हमारे पैरों में घुंघरू बांधकर हमें नचा। बट दैट ऑल्सो डज नॉट मीन, एंड विभूति जी यहाँ पे सही है। चलो इनको थोड़ा और अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, इनका ये भ्रम तोड़ के कि बायोलॉजिकल मेल आर सुपीरियर टू वुमेन। आज ही बदल लिया साला। अब थोड़ा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इस आर्गुमेंट में थोड़ा तड़का लगा के देखते हैं। सो men are stronger than women is a very contextual question। यहाँ पे तुम्हें कंटेक्स्ट रख के देखना पड़ेगा कि किस सेंस में, क्योंकि जैसे हमारा इवॉल्व हुआ है ह्यूमन स्पीशीज का, वहाँ पे क्या चीजें प्रेवलेंट थी, ब्रूट फोर्स प्रेवलेंट थी, वॉर्स प्रेवलेंट थी, एंड ऐसे काफी इंस्टेंसेस प्रेवलेंट थे जहाँ पे स्ट्रेंथ वाज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर। इसीलिए वुमेन की बजाय मेन पावर में आते गए और एसेंशियली ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता गया। जैसे जैसे वो स्नोबॉल इफेक्ट होता गया ना, तो एक टाइम आया सबको यही लगने लग गया कि मैन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन। अगर हमारी हिस्ट्री अलग तरीके से लिखी जाती, अगर वॉर्स की जगह हर जगह पीसहुड होता और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती सर्वाइवल के लिए अगर उनमें होता डिसीज कंट्रोल, तो उस केस में वुमेन सर्वाइव करती। इनफैक्ट अगर सिर्फ बायोलॉजिकली ऑब्जेक्टिवली तुम पूछोगे ना कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है नेचर के लिए, तो इट इज वुमेन। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैन आर एक्सपेंडेबल। अगर 90% मैन एक क्लैन के वाइप आउट हो भी जाएंगे ना, तब भी पॉपुलेशन सर्वाइव कर जाएगी। बट अगर 90% वुमेन वाइप ऑफ हो गई तो मैन के सर्वाइवल के चांसेस नहीं रहेंगे। इसीलिए ऑब्जेक्टिवली नेचर के सेंस में तुम देखोगे तो तुम कहोगे कि वुमेन है। इसीलिए अगर हमारी हिस्ट्री एक अलग तरीके से इवॉल्व करते, आज वुमेन की बजाय मैन ये क्वेश्चन पूछते कि व्हाई वुमेन आर स्ट्रॉन्गर देन मैन। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सो इन शॉर्ट, जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज की बात है तो वुमेन सरपास मैन बाय ग्रेटर मार्जिन। बट जहाँ पे बात आती है उस स्पीशीज को डिफेंड करने की, वहाँ पे मैन बाजी मारते हैं। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। एंड वन ऑफ द लेमेस्ट आर्गुमेंट मेड बाय सार्थक, जिसको विभूति जी ने अच्छे से पॉइंट आउट किया, इज मैन कांट हेल्प। हाँ सार्थक, आपने स्टैंडर्ड 9th की बायोलॉजी पढ़ी है। Breasts are secondary sexual organs, or to be more accurate, breasts are secondary sexual characteristics in females. But you know what are secondary sexual characteristics in males? Adam's apple and facial hair. तो कल से आप भी N95 मास्क लगा के अपनी दाढ़ी छिपा के घूमेगा। बिकॉज ये अगेन घूम फिर के आ जाता है कि नेचर ये नहीं कहता, नेचर सिर्फ ट्रेट्स असाइन कर देता है ऑब्जेक्टिव लेवल पे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक इंडिविजुअल के, वो इस चीज़ को देखे अराउज होता है, ये नेचर के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब उसमें वो एक सेंस, एक बुद्धि भी तो डाल के देता है जीव के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा कंट्रोल ह्यूमंस के अंदर, मैन के अंदर नहीं होता तो आज सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज भी नहीं हो पाता। द ओनली रीजन ऑल ऑफ दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस, मैन पेट्रियार्की की साइकिल के ऊपर भी आ पाए और दबा पाए ऑप्रेसर्स को, उसका सिंपल रीजन ये है, दे वर एबल टू कंट्रोल दीज इंस्टिंक्ट्स। अब कुछ कल्चर्स के अंदर किसी का एंकल भी दिख जाए वो भी बुरा माना जाता है, वरना कुछ कल्चर्स में टॉप बॉडी फॉर वुमेन इज ऑल्सो वेरी मच नॉर्मलाइज्ड। सो ये कंटेक्स्ट में आता है, ये डज नॉट कम आउट ऑफ प्योर बायोलॉजी। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। सो आई थिंक मैंने ऊपर से सारी स्टेटमेंट समराइज करी दी, जो पॉइंट्स मुझे लगे जहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है। अल्टीमेटली मैं यही कहता हूँ यार कि मुझे दोनों से कोई नफरत नहीं है, मुझे दोनों को डिफेंड नहीं करना है। हम सिर्फ डेटा के थ्रू या फिर हम नुआंस के थ्रू बस समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। एंड इसीलिए वैल्यू ऑफ द वीडियो में मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि डिबेट्स आर नेवर मेंट टू बी वन, दे आर जस्ट मेंट टू टेक अ कन्वर्सेशन फॉरवर्ड। अब ये कन्वर्सेशंस होती है ना, यहाँ पे भी दोनों साइड से हमें अच्छे पॉइंट्स आते हैं। ऐसा कुछ ही हुआ था जावेद मुफ्ती वाली डिबेट के अंदर भी, वहाँ पे भी कोई साइड जीती नहीं थी, दोनों साइड से अच्छी आर्गूमेंट्स आई थी, हमने कुछ सीखा, आगे बढ़ गए। बस यार अब जाओ, यही CTA था, वहाँ पे मैं लिंक लगा दिया वीडियो का, देखो जाके। अरे अभी तक रुके हो तो जाओ, जाके मेंबर बन जाओ या सब्सक्राइब कर दो, हाइप कर दो प्लीज़ यार।